हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है फिर से मेरी क्लासेस में, क्योंकि हमारी क्लासेस चल रही हैं दानू कंप्यूटर क्लासेस के नाम से यूट्यूब पे। फिलहाल इस नाम का मेरा एक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी है, जो कि हम ऑफलाइन बच्चों को क्लासेस देते हैं। बट आज फिलहाल मैं बहुत टाइम बाद आई हूँ, लॉकडाउन के बाद आज फिर से यूट्यूब पे आई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ कि आप रेगुलरली वीकली या तो फिर रेगुलरली हम एक वीडियो अपलोड करें ही अपने चैनल पे। ये चैनल का पर्पज कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वो करना है या सब्सक्राइबर बढ़ाना है, ऐसा हमारा कोई भी पर्पस नहीं है। मैं आप लोगों को सब्सक्राइब के लिए भी नहीं बोलूँगी, लाइक के लिए भी नहीं बोलूँगी, लेकिन ये कि आप देखिए, आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा और शायद हमारे पढ़ाने का एक बेनिफिट होगा, वही हमारे लिए बहुत है। और ये जो बेसिकली मेरा मेन पर्पस है, ये मैंने अपने स्टूडेंट के लिए बनाया है, जिन्हें कि कंप्यूटर हम 1 घंटे की क्लासेस देते हैं, उसमें बहुत सारे बच्चों को सारी चीज़ें मैं क्लेरिफाई नहीं कर सकती। अब एक क्लास में इतने सारे बच्चे बैठे हैं, अब बाद में पर्सनली भी समझाना हमारे पास कम ही होता है कि हम पूरे दिन भर में पढ़ा रहे हैं। अब मैं जो बेसिकली ये क्लासेस दे रही हूँ, यहाँ पे मैं अपने बच्चों को हर एक वीडियो के थ्रू समझाना चाह रही हूँ कि अगर आज मैंने क्लास में ये पढ़ाया था, इन केस आपको कोई भी डाउट्स है तो इजीली आप कभी भी कहीं भी कैसे भी इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो कि दीदी ने क्या बोला था, कुछ अलग ऐसी कंफ्यूजन ना हो आपके साथ। तो इसलिए मैं आप लोगों को आज फिलहाल कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें समझाना चाह रही हूँ। बेसिकली मेरे बच्चों जो आप लोगों का पर्पस होता है कंप्यूटर सीखने का, वो सबका है कि आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, हर फील्ड में कंप्यूटर चाहिए। लेकिन कभी सोचा है कि हर फील्ड में कंप्यूटर क्यों यूज हो रहा है? उसका भी तो कुछ कारण होगा। हर फील्ड में कंप्यूटर यूज होने का मतलब है कि आप कहीं भी जा रहे हो आजकल के टाइम पे, अगर नॉर्मली आप कहीं एक छोटी सी जॉब के लिए भी इंटरव्यू देते हो तो वो सामने से पूछते हैं कि भाई आपको कंप्यूटर आता है, ऐसा क्यों है? ऐसा होने का एक जो सबसे बड़ा रीजन है वो है डाटा। आई थिंक आप लोगों ने भी सुना होगा डाटा, तो शायद सबने ही सुना होगा। कंप्यूटर का जो मेन रिक्वायरमेंट है, इसी ने पूरी दुनिया में बढ़ा रखा है। अब ये डाटा क्या था, इसको एक हिस्ट्री के थ्रू समझते हैं। डाटा बेसिकली आप कहते हो इंफॉर्मेशन को, यानी कि जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, सूचना। जो सूचना है उसने आपकी पूरे कंप्यूटर की जनरेशन को टिका के रखा हुआ है। ये सूचना बेसिकली क्या है कि भाई आप जब कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात शेयर करते हो कंप्यूटर के थ्रू, या तो फिर आप उसको कलेक्ट करते हो या उसे कलेक्ट करके कुछ रिजल्ट निकाल रहे हो, वो सब क्या है हमारा, वो डाटा है। लेकिन कलेक्ट क्या कर रहे हो, डाटा कर रहे हो ना। तो मेन जो कंप्यूटर का पर्पस है वो है डाटा। अब ये डाटा, अगर आप, मैं नॉर्मली बात करूँ कि कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट क्यों बढ़ रही है, आप खुद ही समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अपने घर से निकलेंगे, एक स्कूल में जाएंगे आप, जब मॉर्निंग में आई थिंक आप लोग अपने स्कूल में जाओगे तो आप वहां पे देखोगे कि भाई जब आप अपनी फीस जमा करने जाओगे शायद कंप्यूटर में ही होगा। जब आप अपने कंप्यूटर लैब में भी जाओगे, वहां पे आप क्या फिट करते हो, डिटेल ही तो फिट कर दो भाई, या तो किसी की डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो या किसी स्टूडेंट का डाटा डालो, इसने कब ज्वाइन किया था, इसने कब छोड़ा था, या इसने कितनी फीस दी है, वो सारी चीजें। अब स्कूल तो थोड़ा सा बाहर आता है, ये तो हमने एक स्कूल का एग्जाम्पल दिया। अब आप एक कंपनी में आएंगे, कंपनी में क्या देखा जाता है, कंपनी में भी आपको कहीं ना कहीं कंप्यूटर पर काम करते हुए लोग मिल जाएंगे। लेकिन वो काम करते हुए लोग कंपनी में आपको कैसे मिलेंगे, वो क्या काम करते हैं, वो भी तो आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए कि वो काम कर क्या है। उनका काम क्या है, बेसिकली क्या सामान आया, कितना सामान आया, कितना सामान बचा हुआ है, एक तरह से आप कह सकते हो परचेज करते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेल हुआ, फिर उसके बाद बचा क्या, जो भी उसका उनका बचा होगा, यानी कि क्लोजिंग जिसे हम कहते हैं। आप लोगों के लिए थोड़ा लैंग्वेज डिफिकल्ट होगी तो फिर भी आप लोग देख लीजिएगा, इनके समझ नहीं आता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मान लीजिए उन्होंने कहा कि भाई दिखते उन्होंने कंप्यूटर में 50 पीस खरीदे, 40 पीस चले गए, तो 10 पीस बचे हुए। फिर अगली बार वो वापस परचेजिंग करने चलेंगे कि भाई हाँ अब मुझे 20 पीस और ले लेने चाहिए, शायद और बेचने की जरूरत पड़ जाए, है कि नहीं। तो ये बेसिकली क्या है, क्या कलेक्ट किया आपने यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन। आपने स्टूडेंट की फीस डाली, स्टूडेंट की डिटेल डाली, तभी तो रिजल्ट बना पाए। आपने सारे स्टूडेंट का जब डाटा पूरा डाला कि भाई किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स लेके आया, तभी तो वो रिजल्ट बना। तो मेरा कहने का मतलब कुल मिला के यही है कि आप एक स्कूल से एक कंपनी तक ले लीजिए, जहां पे भी कंप्यूटर की जरूरत है, उसकी जरूरत का जो मेन रीजन है वो है डाटा। आप एक वेबसाइट बनाते हो, कोडिंग सीखते हो, कोडिंग करते हो, या तो फिर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी डाटा एंट्री का काम सीखते हो, वो सारी चीज का जो मेन मोटो है वो है डाटा। यानी कि कंप्यूटर जो बना है वो इंफॉर्मेशन के लिए बना है। अब इंफॉर्मेशन के लिए तो बन गया, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई, अब मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी बहुत जल्दी शेयर करूंगी। तो फिलहाल आज मैंने आप लोगों को जो कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट, हर कोई कहता है हर जगह पे कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, कंप्यूटर चाहिए, हर फील्ड में कंप्यूटर चाहिए, लेकिन क्यों चाहिए आपको भी तो पता होना चाहिए भाई कि हर फील्ड कंप्यूटर क्यों मांग रहा है आपसे।
कंप्यूटर नॉलेज को क्यों कह रहा है कि कंप्यूटर नॉलेज आप गेन कीजिए। आपको कंप्यूटर का ये सॉफ्टवेयर आता है, आपको कंप्यूटर में ये आता है, जिसका जो मेन मोटो है वो चाह रहा है कि आपको क्या डाटा पुट करना या डाटा के थ्रू वो कोई भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करना या इंफॉर्मेशन शेयर करना। अगर आप एक कंपनी में हो, मेल कर दो, मेल तो सबने सुना होगा, इंफॉर्मेशन शेयर करना, तो वो सारी चीजें क्या है, वो सबका मेन पर्पस डाटा है। इंफॉर्मेशन ही कंप्यूटर की जननी है। ये चीज आपको समझ आ गई होगी आई होप। फिलहाल मैं अपनी आज की वीडियो यहीं खत्म कर रही हूँ, फिर हम कल एक नई क्लास में दोबारा शुरू करेंगे अपनी नई क्लासेस। अब आई होप आप लोगों को वीकली एक वीडियो तो मिल ही जाएगा, चाहे वो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या तो फिर शायद मैं अभी कुछ टॉपिक और चेंज करने वाली, कुछ नए नए टॉपिक पे अच्छे टॉपिक लाने की कोशिश करूंगी। तब तक बाय बाय।